कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी सक्सेस में जिन्होंने रोल प्ले किया? स्टूडेंट ना इमेजिनरी जिंदगी जी रहा होता है, मुझे कोई शॉर्ट टर्म नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना ओवरनाइट कोई सक्सेस होगी। आम स्टूडेंट्स किन स्किल्स पे लाजमी तौर पे काम करें? अगेन उसको मिड टर्म और फाइनल टर्म के पीछे लगाया गया। या तो एजुकेशन को ब्लेम करेगा, सिस्टम को ब्लेम करेगा, पेरेंट्स को ब्लेम करेगा। वो कहेगा नहीं मुझे तो पता ही है, मैं तो इंटर्नशिप करूंगा। तो डे 1 से क्लैरिटी मिल गई। जब आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनकी स्टोरी को, उनकी कहानी को आपके साथ शेयर करते हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन हो जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल साहब, ये CEO एंड फाउंडर हैं वेब डेवर्स के। वेब डेवर्स बेसिकली एक कंपनी है जो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम को देखती है। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इनकी कंपनी क्या क्या काम कर रही है और उसके साथ साथ कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही सीखना चाहिए, फोकस करना चाहिए ताकि वो एक्सेल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़ुहैब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि एक टाइम था जब आप जॉब कर रहे थे और अच्छी जॉब कर रहे थे। वहाँ से आपने सोचा कि आप ग्रो करना चाहते हैं और ग्रोथ के लिए आपने अपने बिज़नेस को करने का आगाज़ किया। तो सबसे पहले तो बिज़नेस करने की मोटिवेशन और ये रिस्क लेने का एक कॉन्फिडेंस कैसे आया? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ, राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट फोर्स आपको कामयाब बनाती है। और बिज़नेस जो होता है ना, वो हमेशा बिज़नेस को मैंने करते हुए करंटली आई एम 23, पिछले 5 साल से मैं वेब डेवर्स को लीड कर रहा हूँ। वेब डेवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह है, आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड जॉब थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। बट एट दैट टाइम आई वाज लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड उस वक्त मैं ये देख रहा था जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, तो वो जॉब नहीं देख रहे होते थे, वो इंटर्नशिप्स देख रहे होते थे। सही। एंड आई वाज शॉक्ड कि आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट 25-26 की एज का हो गया है एंड दे आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, व्हाई नॉट जॉब? तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट हुआ। देन आई रिसर्च दी मार्केट एंड मार्केट को समझा, देखा स्टूडेंट सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं देख रहे बल्कि वो तो कॉल सेंटर्स में भी जा रहे हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन स्टूडेंट की लाइफ में। तो देन आई थॉट अबाउट कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छी जॉब पे बैठा हूँ और सारा कुछ कर सकता हूँ और मेरा कैरियर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। एट दैट टाइम आई थॉट, और मेरे पास जो एक चीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ थी गाइडलाइन। वो गाइडलाइन थी मेरे भाई की तरफ से, क्योंकि भाई ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हैं। हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी चल रही है, दुबई में भी है, यहाँ पे भी है, जिसको भाई लीड भी कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी। उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट के बाद गाइड भी किया कि आप किस तरह IT, उन्होंने स्किल्स भी मुझे आफ्टर इंटरमीडिएट ही करवा दी एंड आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस आफ्टर इंटरमीडिएट। सही। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सॉफ्टवेयर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से वो वर्क करती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके साथ क्लाइंट अटैच होते हैं। सही। रेवेन्यू जो सॉफ्टवेयर कंपनी का जनरेट होता है वो क्लाइंट से होता है। इवन हमने फ्रीलांसिंग भी करनी है तो उसके पूरे प्रोसीजर को आप समझ गए। बिल्कुल। अब वो जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान से नहीं होते, दे आर इंटरनेशनल। ठीक है। अब वो जब इंटरनेशनली प्रोसीड कर रहे हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कंपनी से क्या है कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर करो। कंपनी की रिक्वायरमेंट एज अ डेवलपर मेरे से क्या है कि प्रोजेक्ट को मैं अच्छा प्रोसीड कर पाऊँ और उसकी डेवलपमेंट के फेजेस को अच्छे से तैयार कर पाऊँ। अब उन चीज़ों को जब मैंने रियलाइज़ किया तो कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी स्किल्स। अब मैं देख रहा था स्टूडेंट जब मार्केट में आ रहा है तो उसके पास स्किल्स ही नहीं है। देन आई थॉट अबाउट वेब डेवर्स, और फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट को, और वेब डेवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह है, मैंने फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल रिसर्च की। हमें बूट कैंप का कॉन्सेप्ट मिलता है सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, जो कि 2000 से वहाँ पे चल रहा है, लाइक 2000, सिंस 2000 जब से इंटरनेट आया है। लाइक इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, आप कह लें 1996 से गूगल का कॉन्सेप्ट है और उसके ऑनवर्ड 2004 में फेसबुक आई, 2009 में व्हाट्सएप आया और फिर टेलीग्राम आई, फिर ये 2011 से क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड आना शुरू हुआ। मतलब डेवलपमेंट ही होती चली गई IT के अंदर। बिल्कुल ठीक है। पिछले 25-27 सालों के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, अगले 25 सालों में उसकी 10x डेवलपमेंट होनी है। बट हम कहाँ पे हैं? हम कहीं पे भी हैं, हम कहीं पे भी स्टैंड ही नहीं करते। देन आई थॉट अबाउट, और फिर मैंने मार्केट को देखा तो लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागना शुरू हो गए थे। तो फिर मैं वेब डेवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ है और उसको 1 ईयर का एक टर्म दिया और उसमें एक बेसिकली एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया
जो कि कंप्लीट रेगुलर क्लास बेस्ड है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर है। बेसिकली बूट कैंप का जो पर्पस होता है हम उसको नहीं समझते। हम इसको पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये होता है, जिस भी चीज़ का ट्रेंड आता है तो हम उससे अपना फ़ायदा उठाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, दूसरों के फ़ायदे में नहीं सोचते। मैं ये समझता हूँ कोई भी बिज़नेस अगर आपको कामयाब करता है तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस होगा जिसमें लोगों की भलाई साथ हो रही होगी। ठीक है। तो वेब डेवर्स को जब स्टार्ट किया तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सक्सेसफुल हूँ। ओवर 1000+ स्टूडेंट इस वक्त जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं, 1000+ सेमिनार्स मैंने दिए हैं और एक प्री प्लान्ड करिकुलम बनाया, ट्रेन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो मार्केट नीड्स के मुताबिक जब हम स्टूडेंट को डिलीवरी करेंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट में कामयाब होगा। सर वेब डेवर्स के बारे में आपने बताया, तो ये अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? एक तो ज़ाहिर है एजुकेशनली जैसे आपने बताया पूरा करिकुलम डिज़ाइन करके काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ये किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? देखिए इसमें कैरियर डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद आपको जो एक स्टूडेंट होता है, हम मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं जो 30+ होते हैं, इवन 40+ भी होते हैं, एंड दे आर स्टक। उनको ये नहीं आइडिया कि उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट कैसे करना है। अगर कुछ लोग जो हैं वो डेवलपमेंट को जानते हैं तो उन्होंने फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। फिर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हमारी साथ सॉफ्टवेयर कंपनी भी चल रही है जिसके ऊपर हम डिफरेंट ब्लॉकचेन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट एआई की और बाकी सारी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। सर जो लोग आपके पास आते हैं क्या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कोई कोर्स करने से पहले कि उनकी कोई वो बैक एंड पे कोई आईटी की डिग्री होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जब हम स्किल को लर्न करते हैं, स्पेशली आईटी की स्किल्स में मैं ये समझता हूँ माइंड आपका 0% मैटर करता है। सही। आप मैट्रिक के भी हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें इंटरमीडिएट के भी हैं कर सकते हैं। और वेब डेवलपर्स की सक्सेस रेशो 70-30 है। 70 मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हैं। ओवर 500+ मेरे मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अराउंड 500,000+ सैलरी ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। एंड मैंने उनको रिकमेंड किया अगर आपने डिग्री भी करनी है, मैं डिग्री के अगेंस्ट नहीं हूँ जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बट मैंने उनको रिकमेंड किया डिग्री करनी है ना, सोसाइटी को दिखाना है ना, या प्रेजेंट करना है ना, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करो। ठीक है। तो वो भी कर रहे हैं और इस तरह से भी हम चल रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जिन कोर्सेज़ का आपने जिक्र किया जो 1 साल की ड्यूरेशन में, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन सी डोमेन्स आ जाती हैं? इनमें देखें हम सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं जब इस करिकुलम को डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे जो चीज़ आती होगी मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा, मुझे देखना है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के बाद मुझे देखना है मार्केट को। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है या पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उनका एक ही कॉज है कि बच्चे का सक्सेसफुल कैरियर डेवलप हो जाए या स्टूडेंट का भी कैरियर सक्सेसफुल डेवलप हो जाए, वो अच्छी अर्निंग कर सके, वो एक डिमांड है। अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, और अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस हमें मिलेगा मार्केट के अंदर। तो हमें ये देखना है मार्केट क्या डिमांड कर रही है। बूट कैंप का मेन पर्पस है मार्केट क्या डिमांड कर रही है उसके मुताबिक ट्रेनिंग। तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है इस वक्त किसी भी कंपनी में टॉप रेटेड स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अगर आप सर्वे करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है, हमें एक क्लिक अवे है इन्फॉर्मेशन, अगर हम जानना चाहें तो। हमारा स्टूडेंट इसके पीछे नहीं जाता, तो अब वहाँ पे जाके देखें तो आपको टॉप रेटेड जो डेवलपर चाहिए सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर वो फुल स्टैक डेवलपर है, देन बैक एंड डेवलपर है, देन फ्रंट एंड डेवलपर है। तो हमने इनको 4 फेजेस में रखा हुआ है। फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 4 मॉड्यूल्स होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड अगेन वो टेस्टिंग, प्रोडक्शन और क्लाइंट हैंडलिंग को भी जान रहा होता है। फुल स्टैक डेवलपर बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक पूरी डोमेन आ गई डेवलपमेंट की। आप फ्रंट एंड के फेजेस को भी देख रहे हो, मैनेज कर रहे हो, बैक एंड के फेजेस को भी मैनेज कर रहे हो, टेस्टिंग को, प्रोडक्शन को भी मैनेज कर रहे हो, और उसके साथ आप टीम लीड करने के काबिल हो जाते हो, और आपका फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सेंस डेवलप होता है। फिर जब आप एक कंपनी में जॉब करते हो 3-4 साल, क्योंकि कोडिंग का जो फेज़ होता है वो 4 से 5 साल होता है, 4 से 5 साल आपने कोडिंग करनी होती है एक्सट्रीम लेवल की। उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है ग्रोथ के अंदर। वो ग्रोथ किस तरह होगी? जब आप 4-5 साल में एज अ फुल स्टैक डेवलपर 50-60 एप्लीकेशंस को अपने सामने बनते हुए देखे, आइडियाज़ को डेवलप होता हुआ देखा, डिफरेंट डेवलपमेंट फेजेस से गुजरता हुआ देखा, मेच्योर होता हुआ देखा, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसको आपने काम किया है, डेवलप किया है, और देखा कि क्लाइंट उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक बिजनेस सेंस डेवलप होती है। फिर आप अपनी कंपनी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हो। सर 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप, क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आईटी को, या इससे रिलेटेड जितनी भी 2-3 फील्ड्स हैं वेब डेवलपमेंट को सीखा जा सकता है? नहीं, देखें हमारे यहाँ हम लैक ऑफ नॉलेज है, स्टूडेंट्स के अंदर ना नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमें ये समझना है शॉर्ट टर्म कोई सक्सेस नहीं होती। हमें हमेशा एक प्रोसेस को फॉलो करना है। कोर्स भी नहीं होता शॉर्ट टर्म कोर्स भी नहीं हो सकता। देखें अगर कोई आपको ये गारंटी कर रहा है ना कि 2-3 महीने के अंदर आप ये करो, और 2-3 महीने के जितने भी हमारे यहाँ चल रहे हैं वीकेंड के ऊपर है ना,
सही। अब उसको मैं थोड़ा, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं सबको जानता हूँ जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं 2017 से वैसे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ चीज़ों को। तो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरह से शॉर्ट टर्म माइंड बना दिया गया स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट जल्दी से पैसे कमाना चाहता है, स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट करने के ऊपर वो काम नहीं करना चाहता, वो फोकस नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। बेशक आप स्किल 2 साल में सीखें, 3 साल में सीखें, डजंट मैटर। अगर आप 10 साल की अर्निंग 2 साल में भी करना चाहते हैं, इट्स पॉसिबल इन IT फील्ड। लाइक अगर आपका एक ड्रीम जॉब है, लेट्स सपोज किसी भी स्टूडेंट की ड्रीम जॉब है, मुझे 2 लाख सैलरी मिले, तो उसको 1 करोड़ कमाना है तो इट विल टेक 50 मंथ्स। अगर उसे 2 करोड़ कमाना है तो इट विल टेक 100 मंथ्स। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल सेट है, शुरू के 5 साल में बेशक आपने 1 करोड़ कमाया 2 लाख सैलरी के साथ, लेकिन अगर आपका पाथवे सही था और आपकी सही डायरेक्शन थी और आपका स्किल सेट के ऊपर ग्रिप था, ग्रिप्ड स्किल सेट था और हर हवाले से आपने पॉइंट अपने कवर किए हैं, तो अगले 2 साल में जो आपने 5 साल में अर्निंग की है वो आप कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, और चूंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है एजुकेशनल सेक्टर में उसको टच करना और फिर अपने कोर्सेज लॉन्च करना, पूरा करिकुलम डिज़ाइन करना, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज मैंने अपनी एज को लेके फेस किया, क्योंकि आई वॉज यंग इनफ उस वक्त, लाइक 18 टीन एज में ही था मैं। एंड बट अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करता हूँ इसमें, और अपने भाई का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और वालिद साहब का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे विज़न दिया। वालिद साहब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय ऑफिस, तो मुझे याद है कि पहले दिन जिस दिन मैंने जाके ऑफिस में बैठना था, पहले एक छोटा सा ऑफिस था, एक ऑफिस से शुरू किया था, 4-5 ऑफिस हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त ऑन द डे फर्स्ट मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंचा था, लेकिन वो टावर के नीचे आके खड़े हुए थे वाले साहब, आउट ऑफ द सिटी, हाफिजाबाद में हम हैं बेसिकली, तो वो वहाँ से आ गए थे। तो वो चीज़ें मुझे मोटिवेट की। और फिर चैलेंज ये था सोसाइटी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ के आ रहा था, सारे मतलब पीछे ऐसा मैं कश्तियाँ जला के आ रहा था, एक विजन के साथ स्टार्ट हो रहा था, और उसमें मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट विजन एक था कि जो मेरे पास गाइडलाइन थी ना, जो मेरे भाई की तरफ से या वाले साहब की तरफ से एक वो चीज़ थी, तो मैं चाहता था इफ़ आई कैन अचीव समथिंग लाइक दैट इन माई अर्ली 20s, एवरीवन कैन डू इफ़ दे हैव द राइट प्लेटफॉर्म। तो मैंने उसको डेवलप करना था। फिर चैलेंज ये था कि एक टीम बिल्ड करनी थी। फिर चैलेंज ये था कि उस कोर्स को डिज़ाइन करना था, और कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करना था कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट हो या एक्सट्रीम लेवल वाला स्टूडेंट हो, वो दोनों उसको कर सकें। तो उसके लिए जो 300+ प्रोजेक्ट्स का करिकुलम डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर। फिर चैलेंज सबसे बड़ा था टाइम का। तो मैंने जब भी क्योंकि 1000+ सेमिनार्स हो चुके हैं, जब भी हमारे पास कोई पेरेंट आता है या स्टूडेंट आता है, मैं टाइम की कभी गारंटी नहीं देता। 1 ईयर हमारा एक एवरेज है। एक स्टूडेंट को इट विल टेक 15 मंथ्स, डजंट मैटर। एक स्टूडेंट 9 मंथ्स में भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके ऊपर, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन, मैंने इसको डेवलप इस तरह से किया। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था वो ये था कि 1 वे कम्युनिकेशन था। लेक्चर हुआ, उसके बाद स्टूडेंट ने परफॉर्म किया नहीं किया, डजंट मैटर। मैंने इसको डेवलप किया 2 वे कम्युनिकेशन के ऊपर, कि स्टूडेंट परफॉर्म करे और साथ हम परफॉर्म करें। तो वो दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो फिर वो सक्सेस की तरफ हम जाते हैं। सर, आप तक आपके सारे सफ़र में आपके इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? डेफिनेटली माई फादर एंड माई ब्रदर, दे आर लाइक, मैंने अपने भाई को देखा है कि उन्होंने किस तरह से जब हम आए थे लाहौर में, बेसिकली हम हाफिज़ाबाद से हैं, तो मेरे से पहले भाई खैर आ गए थे लाहौर में, तो उन्होंने स्ट्रगल की डिफरेंट जगह से। हमने ऐसा टाइम भी देखा जब हम फ्लैट में रह रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, जैसे एक आउट ऑफ सिटी, लाहौर में मैक्सिमम आउट ऑफ सिटी से स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आके सर्वाइव करना और फिर अपने आप को मनवाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो भाई ऑलरेडी अचीव कर चुके थे और उन्होंने मुझे गाइड किया, और साथ वालिद साहब की हमेशा मुझे सपोर्ट रही है। लाइक मैंने कभी गलत डिसीजंस भी लिए हैं, तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि, उन्होंने मुझे रोका ज़रूर है, 2-3 दफ़ा वो मुझे रोकते ज़रूर थे, बट जब मैं कहता था नहीं मैंने ये करना है, तो वो फिर मुझे सपोर्ट करते थे। और अगर मैं उसमें फ़ेल हो जाता था, सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये थी, अगर मैं फ़ेल हो गया हूँ तो कभी भी उन्होंने मुझे लाइक एक कहा नहीं कि ये चीज़ मैंने तुम्हें बोला था, ऐसे पहले ये कर लेना था, ऐसे कर लेना था, नुकसान हो गया, ये हो गया। लाइक मैंने 1 और 2 स्टार्टअप भी किए थे, उसमें मुझे जो लोग मिले थे वो सही नहीं मिले थे, तो फेल भी हुआ हूँ उसमें, फेलियर इज़ पार्ट। बट अल्टीमेटली जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो अगर अच्छा है, और उनको मैंने देखा है, हम बेसिकली बैकग्राउंड हमारा एक गांव से है, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम जो एक लैंडलॉर्ड फैमिली है या समथिंग लाइक दैट। हमने ये जो भी अचीव किया लाहौर के अंदर, अभी एक दुबई में भाई अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट जगह पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो।
एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव एवरीथिंग जो कि एक इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होती है। और इसमें मैं समझता हूँ अगर मैं इस काबिल हूँ 23 की एज में 1000+ सेमिनार्स डिलीवर करना और 1000+ स्टूडेंट्स को टिल नाउ एक अच्छे फील्ड में कैरियर में डेवलपमेंट करवाना, क्योंकि मेरा विजन जो था वो यही था कि और मुझे इससे खुशी भी मिलती थी। मतलब जब मैं डेवलपमेंट फेजेस को छोड़ के इस तरफ आया हूँ तो मैं लाइक 10 to 10 ऑफिस में होता हूँ, 12 आवर्स, 10 to 12 भी समटाइम हो जाते हैं, सारे चले जाते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ। मैं थकता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये एक पैशन बन गया कि मैंने इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना। सर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो हैं या यूथ अगर मैं कहूँ तो वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम अपने फ्यूचर में क्या करें। वो अपनी ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी वो सोच रहे होते हैं कि अब किस चीज़ का स्कोप है। इस पे उनकी डिस्कशन होती है सारी कि अब हम आगे क्या करें। तो सर मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आपने इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस हासिल की है, तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी सक्सेस में जिन्होंने रोल प्ले किया, और आम स्टूडेंट्स किन स्किल्स पे लाजमी तौर पे काम करें? देखें, इसके लिए ना सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट की लाइफ को। जब तक स्टूडेंट ना इमेजिनरी ज़िंदगी जी रहा होता है, जब तक स्टूडेंट कोई भी इंसान है अपने आप को रियल ग्राउंड पे नहीं रखेगा कि मेरी रियलिटी क्या है, नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई हैव टू रीच हियर, तो मुझे उसके पूरे फेजेस को अंडरस्टैंड करना है। मुझे कोई शॉर्ट टर्म नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना ओवरनाइट कोई सक्सेस होगी। स्टूडेंट की लाइफ क्या है, फ्रॉम डे 1 टू मैट्रिक ही इज़ गोइंग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अप टू सो ऑन 5th 6th एंड 9th 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। जब वो सेकंड ईयर तक आता है ना हमारा स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि वो एग्ज़ाम सिस्टम का पार्ट होता है। पास दी एग्ज़ाम, गो फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड जब वो इंटरमीडिएट में क्लियर करता है तो ही इज़ लाइक 17-18, एंड उसके बाद जब उसकी डिग्री स्टार्ट होती है और डिग्री कंप्लीट करता है तो वो अराउंड 23-24 होता है। सही। अब उसके बाद जब वो डिग्री में भी जाता है, अनफॉर्चुनेटली एक हमारा सिस्टम का भी फॉल्ट है यहाँ पे, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगेन 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट चूज़ कर रहा है, अगेन उसको मिड टर्म और फाइनल टर्म के पीछे लगाया गया। मेरा इख्तलाफ ये नहीं है कि डिग्री नहीं करनी, करो, डजंट मैटर, बट अब तो ये चीज़ खुल भी गई है ना कि एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ है, फॉल्ट पे है। अब हमारा स्टूडेंट ब्लेम गेम खेलता है, या तो एजुकेशन को ब्लेम करेगा, सिस्टम को ब्लेम करेगा, पेरेंट्स को ब्लेम करेगा, मुझे उस वक्त ये चीज़ नहीं मिली, मुझे उस वक्त ये चीज़ नहीं मिली, खुद रिसर्च नहीं करेगा। लाइक एक स्टूडेंट ने आईफोन लेना है तो यूज़ में लेना है, एंड्राइड यूज़र है, उसके दोस्त के पास आईफोन है, वो अकेला खुद जाके हफीज़ सेंटर या किसी भी मार्केट से ले लेगा यूज़ में आईफोन, या किसी अपने दोस्त साथी को साथ रखे, लेके जाएगा साथ, एक्सपीरियंस को लेके जाएगा, पहले पूरी देखेगा, रिसर्च करेगा, कहीं से 2 नंबर तो नहीं मिलते, पूरी वाटर पैक है नहीं है, एवरीथिंग देखे। वो कौन बताएगा, जो उसके साथ वाला है। तो जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, मैं चाहता हूँ जब जाता है तो सबसे पहले वो देखे, जो स्टूडेंट 8वें सेमेस्टर कोई भी डिग्री चूज कर रहे हो, पहले तो ये होता है इंटरमीडिएट के बाद 3-4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं हम, क्लियर ही नहीं है, विजन ही नहीं है, हमें मार्केट का पता ही नहीं है। फिर चले कोई भी डिग्री आपने चूज कर ली, डजंट मैटर, 8वें सेमेस्टर वाले 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनसे जाके पूछें भैया किस काबिल बने हो, आर यू एबल टू अर्न लाइक 40,000 50,000 के जॉब के काबिल हो, कॉन्फिडेंस है इतना, 4 साल लगा चुके हो ना। वो कहेगा नहीं मुझे तो पता ही है, मैं तो इंटर्नशिप करूंगा। तो डे 1 से क्लैरिटी मिल गई। ये तो मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता, आपकी देखें, जब आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक, आपको खुद लेने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें समझता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ ने मुझे सक्सेस की तरफ लेके आया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी इस काबिल हूँ, तो मुझे ये लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डिसीजन मेकिंग सेंस। सही। जब तक आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस आप खुद नहीं, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, उसमें फेलियर आता है डजंट मैटर, ठीक है, आप फेलियर को ओवरकम जरूर कर सकते हो, बट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बट आप डिसीजन मेकिंग सेंस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग सेंस को डेवलप करना है और वो डिसीजन का आपने माइंड में रखना है। फिर हम क्या होता है, समटाइम डिसीजन लेते हैं, जो भी बड़े लोग भी हैं, समटाइम हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लिया, फेलियर आ गया, फिर पछता रहे होते हैं, यार उस वक्त मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। जब भी कोई भी डिसीजन लेना है, आपने शादी का लेना है, कोई भी डिसीजन किसी लाइफ में किसी भी पर्पज में, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ इंप्लीमेंट की है, जब भी डिसीजन लेंगे आपने 2 चीज़ों को माइंड में रखना है। फर्स्ट नंबर पे, अगर तो इस डिसीजन से कोई फायदा होने वाला है मुझे, तो मैंने ही उसको एंजॉय करना है, उसके बेनिफिट्स को मैंने एंजॉय करना है, डेफिनेटली मेरी लाइफ पे ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा। अगर कोई फेलियर आएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैंने फेस करना है। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स अपने इदारे को लेके, वेब डेवलपर्स को लेके, कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो क्या है? मेरा ख्वाब ये है कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर एक ना सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। मैं पिछले 4 साल से फिजिकल सेमिनार्स दे रहा हूँ। एवरी सैटरडे मेरा एक फ्री सेमिनार होता है जिसमें एक पर्सन आ जाए, मैंने तब भी 2 घंटे का उसको टाइम देना है।
अगर 10 लोग हैं, अगर 50 लोग हैं, तब भी मैंने उनको देना। मेरा एक, जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो इस विजन के साथ किया था कि मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, रास्ता देना है। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, ग्रेजुएट्स वाले स्पेशली जो 25 प्लस होते हैं, और जो 25 प्लस एज में चला गया है ना, तो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती जब तक कि वो अच्छी अर्निंग ना कर रहे हो, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब 25 प्लस हो आप, आपके पेरेंट्स डबल हो गए हैं, उनको कोई बीमारी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, और ये हम हर दूसरे घर का ये इशू है। ऐसे तो हमें ये समझना है, जो 20 से 25 साल की एज है ना, ये 5 साल है। मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट उसमें अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, और जो वेब डेवर्स का गोल है, और मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ ये जो विजन मैं आज और 1 साल के साथ लेके चल रहा हूँ इसको, और जितने कम लोगों को अभी डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा ये गोल है कि ये मैं पूरे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाऊँ। उससे क्या होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म सोशल मीडिया के ऊपर गाड़ियाँ देख के, बंगले देख के और ये सारी चीज़ें देख के शॉर्ट माइंडेड होता जा रहा है ना, कि मुझे पैसे कमाना है। 16 साल के बच्चे से भी पूछो, उसे भी चाहिए गाड़ी चाहिए। किस लिए चाहिए? लाइफ का विजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ का मेन पर्पज़ ही नहीं अंडरस्टैंड हो रहा। जब आपके पास स्किल आ जाएगी, अच्छे लेवल की स्किल आ जाएगी, ये नहीं नॉर्मल टूटी फूटी स्किल, वो फेज़ आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लोगे, अर्निंग आपके पीछे खुद आएगी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको खुद सर्व करते हैं, बट पहले अपने आप को डेवलप करने के ऊपर फोकस, और डेवलपिंग में टाइम देना। ये नहीं 2 महीने में ये चीज़ करूँगा, 4 महीने ये चीज़ करूँगा, 5 महीने ये। मैं जब इस विजन को लेके आऊँ तो मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ, 1 साल अगर आप हमारे साथ हो तो अगले 4 साल आपने इस फील्ड में अगेन सर्वाइव करना है। आपने हर्डल्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, जॉब्स के ऊपर फेलियर्स आएंगे, डिफरेंट फेजेस से गुजरोगे, फिर आप काम मार्केट को समझ पाओगे। तो वो जब लॉन्ग टर्म में एक स्टूडेंट नहीं लेके जाएगा, मेरा ये मानना है, अगर आप चाहते हो ना 6 महीने में कामयाबी मिल जाए, डजंट पॉसिबल। 1 साल में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। जब तक एक फील्ड के अंदर आप स्टिक नहीं रहोगे, कोई भी चीज़ चूज कर रहे हो, कोई भी बिजनेस चूज कर रहे हो, उसके साथ स्टिक हो जाओ 5-10 साल के लिए, फिर वो आपको पे बैक करना शुरू करेगा। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मुझे याद है, मैं हॉस्टल में था इंटरमीडिएट में, तो हमारे एक भाई थे जो काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि कासिम अली शाह की वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर। उस वक्त तो हमें यूट्यूब का आइडिया भी नहीं था, तो आप ना देखा करें। तो मैं जब, क्योंकि 1 मंथ हॉस्टल में होते थे, उसके बाद घर आते थे, तो फिर मैंने आके थोड़ा सा रिसर्च किया यूट्यूब पे। हमें तो यही था यूट्यूब पे फिल्में और वीडियोज़ ही देखनी है, तो बट नॉलेज के लिए जब उसको देखा, उनकी वीडियोस को सुना और उनके काम को देखा, और अभी भी वो जो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट में, कैरियर डेवलपमेंट में, यूथ की डेवलपमेंट में, फिर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें करना एक पर्सन के लिए आसान काम नहीं है। डेफिनेटली आपको एक मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और आपको एक विजन चाहिए, और वो जिस विजन के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड अगर वो लोगों से नहीं रख रहे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला ने रिवार्ड देना है इस चीज़ का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको रिवार्ड करेंगे, और अल्लाह ने किया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे इन्होंने जो बातें की, जो स्टूडेंट से रिलेटेड थी, यूथ से रिलेटेड थी, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ख़ुद ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। कम उम्र में इन्होंने आईटी की फ़ील्ड में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फ़ील्ड में इतना बड़ा नाम कमाया और कामयाबी हासिल किया है, तो इनके लिए भी दुआएं। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।